श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप, सीताराम स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूप, शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र श्रावण मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जिस महीना में हर चीज का अधिक लाभ मिलता है, हम लोग श्री कपसिया धाम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग भगवान के 24 अवतार की कथा श्रवण कर रहे थे। अवतार अवतरेति इति अवतारः, अवतरण करना माने उतरना। तो एतचांच पलक पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोके प्रमुदन्ति युगे युगे। श्री सरस्वती नदी के किनारे में, सरस्वती नदी ये बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। आप गए होंगे तो देखे होंगे। सरस्वती नदी के किनारे में भगवान वेद व्यास बैठे हुए हैं। तो व्यास, व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार करना। जो पुराण का विस्तार किया हो, वेदों का विस्तार किया हो, उसको व्यास कहा जाता है। जिसको अपनी ज्ञान बांटने की इच्छा हो, वो भी व्यास है। जिसके अंदर में जो कवि हो, लेखक हो, या पत्रकार हो, या शिक्षक हो, उन सबको व्यास ही कहा जाएगा। अब ये व्यास गद्दी है, तो इसके नीचे कई सह कलश है। तो व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार, और समास माने संक्षेप। व्यास का उल्टा है समास, संक्षेप करना। मैंने जिस गद्दी में बैठकर के पुराण का, वेदों का विस्तार किया जाए, उसको व्यास गद्दी कहा जाता है। तो व्यास भगवान है। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु व्यास के रूप में आए थे। तो हम लोग का जो व्यास है, उनका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। देवी भागवत में 28 व्यासों का वर्णन है। जब प्रथम कलियुग आया, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो भगवान व्यास बन करके आए। भगवान ब्रह्मा व्यास बन करके आए, भागवत लेकर गए। फिर दूसरी चक्कर, फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। तो वशिष्ठ जी व्यास बन करके आए। फिर सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। तो गौतम ऋषि व्यास बन करके आए। तो अभी जो ये कलियुग चल रहा है, ये 28वां कलियुग चल रहा है। जब आप संकल्प करते हैं, तो अष्टविंशति कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखंडे सहरसा जनपदे कपसिया ग्रामे, इस प्रकार कह करके संकल्प करते हैं। तो अष्टविंशति कलियुगे माने 28वां कलियुग, 27 बार कलियुग आकर के चला गया।
ये जो मोबाइल है, टावर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये नया नहीं है। ये 27 बार आकर के जा चुका है। इसमें सिर्फ आप ही नया है और सब पुराना है। तो हम लोगों का जो व्यास एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है। कभी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, कभी इंदिरा गांधी बनी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बने, कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। ऐसे ही व्यास एक पद है। तो उसमें 27 व्यास जा चुके हैं और हम लोगों का जो व्यास है उनका नाम है सत्यवती नंदन व्यास, जो सत्यवती के पुत्र के रूप में जन्म लिए। आप लोगों को मालूम होगा कथा, जे श्री उपरिचर नाम के एक राजा ऊपर में हरदम घूमते थे, वो जमीन पर नहीं आते थे। तो उनका वीर्य स्खलित होकर की जल में गिरा, तो एक मछली इसको निकल गई। तो केवट मछली पकड़ रहा था, तो उसी जाल, उसके जाल में मछली आ गई। मछली को जब वो काटा तो उसी मछली के गर्भ से एक बेटा एक बेटी मिला। बेटा का नाम रखा गया मत्स्योदर और बेटी का नाम रखा गया मत्स्यगंधा। ये कथा देवी भागवत का है, भागवत का नहीं। तो उपरिचर राजा को जब मालूम पड़ा तो राजा उपरिचर वो बेटा को तो ले गया, परंतु कन्या को नहीं लिया। कन्या बहुत सुंदर थी, देखने के लिए तो सुंदर थी, परंतु उसकी शरीर से मछली जैसा गंध निकलता था। तो एक बार पराशर मुनि यमुना नदी पार करने के लिए आ रहे थे, तो केवट राजा, जो केवटों का राजा, वो भोजन कर रहा था। तो उनकी जो कन्या मत्स्यगंधा वो भोजन पवा रही थी। तो पराशर मुनि बोले मुझे नदी पार करना है। तो केवट राजा ने कहा बेटी गुरुजी नदी पार करेंगे, आप नदी पार करा दो। तो वह मत्स्यगंधा नाम की जो कन्या थी, और वो क्या कि नाव में पराशर मुनि को बैठाई और नाव को चलाई। और इसी बीच में क्या हुआ, भगवान विष्णु पराशर मुनि के शरीर में प्रवेश किए। तो पराशर मुनि वो नाव में बैठे और वो कन्या नाव चला रही। तो पराशर मुनि वो कन्या के ओर देखने लगे, वो कन्या हंसने लगी। फिर पराशर मुनि उसके बाएं हाथ को पकड़े। तो कन्या बोली देखो आप वशिष्ठ जी के वंशज है और आपको रुचि है, मैं एक केवट की कन्या हूँ, मेरा हाथ पकड़ रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पराशर मुनि बोले देखो मेरे शरीर में भगवान विष्णु प्रवेश किए हैं, इस समय जो बालक जन्म होगा वो विष्णु का अवतार होगा। तो वह कन्या बोली जे मेरे पिताजी नदी के किनारे में भोजन कर रहे हैं। तो पराशर मुनि क्या किया, मंत्र द्वारा वो चारों तरफ कोहरा बना दिए नदी में। फिर वो कन्या बोली मैं एक कुमारी कन्या हूँ। तो पराशर मुनि आशीर्वाद दिए, जब आप कुमारी बन करके रह गए, ये हमारा आशीर्वाद है, आप आजीवन कुमारी और युवती इसी उम्र में रहेगी, कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। ये दूसरा आशीर्वाद मिला। तीसरा वो कन्या बोली मेरे शरीर से मछली जैसा गंध निकलता है। तो पराशर मुनि मंत्र के द्वारा वो सुगंध बना दिए, इतर जैसा सुगंध निकला। तो उसका दूसरा नाम पड़ा योजन गंधा। योजन गंधा माने एक योजन माने 12 किलोमीटर। उस कन्या के शरीर से 12 किलोमीटर तक सुगंध फैलता था। फिर पराशर मुनि के अंश से और वह सत्यवती से भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। बोले श्री व्यास भगवान की जय।
तो पराशर मुनि तो चले गए, तो व्यास जी जन्म लेते लेते तुरंत बड़े हो गए। ये नहीं, बच्चा जो जन्म लेता है फिर कुछ महीना के बाद में करवट लेता है, फिर घुटना में चलता है, फिर दीवार पकड़ कर ही चलता है, तो बड़ा होता है। परंतु तो भगवान के अवतार थे, वो जन्म लेते लेते तुरंत बड़े हो गए। तो व्यास जी का एक नाम पड़ा पाराशर्य, पिता का नाम है पराशर, पराशर के पुत्र इसलिए नाम पड़ा पाराशर्य। दूसरा नाम पड़ा सत्यवती नंदन, इनके माँ ये बात को किसको छुपाई नहीं, इसलिए इसका नाम है सत्यवती। तो सत्यवती नंदन व्यास जी का दूसरा नाम पड़ा। तीसरा नाम पड़ा कृष्ण, ये देखने के लिए काले रंग के थे व्यास जी। कृष्ण नारायण वंदे, कृष्ण वंदे भज प्रिय, कृष्ण दैपायनो वंदे, कृष्ण वंदे प्रथासुतम। तो व्यास जी का तीसरा नाम है कृष्ण, चौथा नाम है बादरायण, कि बद्रिका वन में जाके तपस्या किए, और पांचवा नाम है व्यास, को वेदों का विस्तार किए। बाद में व्यास जी अपनी माँ को बोले, माता मैं तो तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, अब जब भी मुझे याद करेगी मैं आपको दर्शन दूंगा। इतना कहकर के व्यास जी यमुना के किनारे से बद्रीनाथ चले गए। फिर बाद में वो जो सत्यवती, उसका विवाह फिर शांतनु के साथ हुआ, राजा शांतनु के साथ। ये महाभारत का प्रसंग है। फिर शांतनु महाराज पहले तो गंगा के साथ शादी किए थे, फिर गंगा चली गई, फिर सत्यवती के साथ शादी हुआ, सत्यवती से फिर चित्रवीर्य विचित्र वीर्य जन्म लिए। ये फिर बहुत लंबा कथा है जो देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। तो व्यास सरस्वती नदी के किनारे में बैठे हैं, तो वहां पर श्री नारद जी आए। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, जे देवर्षि मैं 17 पुराण लिख चुका हूं। स्कंद पुराण उसमें 81,100 श्लोक, पद्म पुराण 55,400 श्लोक, शिव पुराण 24,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000, और इस प्रकार में इतना पुराण लिखने पर भी ये हमारी बाल कृष्ण जी है, इनके लिए खूब जोरदार से करतार का स्वागत करें, ध्यान देना। तो इस प्रकार इतना पुराण लिखने पर भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। ये क्या कारण है? तो नारद जी बोले, आप श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। उसका आवाज निकालो, आवाज सुनाई नहीं देता, स्वर देते हैं। शिवरेन चला। तो व्यास जी को नारद जी बोले, आप श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए, तभी आपके मन के टेंशन दूर होगा। मूल में भागवत 4 श्लोक है, जिसको 34 श्लोकी भागवत कहा गया। और ये जो 4 श्लोक है, ये भगवान नारायण पहले ब्रह्मा को देते, ब्रह्मा जी फिर वही 4 श्लोक को नारद जी को दिए, नारद जी वही 4 श्लोक को व्यास जी को दिए, व्यास जी वो 4 श्लोक को लेकर के 18,000 श्लोक बनाए। फिर उसके बाद में सुखदेव को दिए, सुखदेव जी परीक्षित को दिए। फिर गुरु शिष्य की परंपरा से वो भागवत आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो श्री नारद जी
व्यास जी को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, ध्यान देना। नारद जी पहले ये गंधर्व थे, गंधर्व समझ आते, गंधर्व बोलते नाचने गाने वाला को, आप बोलते कलाकार, परंतु देवताओं की भाषा में उसको बोलते गंधर्व। तो ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण ये एक शूद्र के परिवार में जन्म लिया। इनकी जो माँ है एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी, जूठा बर्तन साफ करती थी। तो वर्षा ऋतु का समय था, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, तो वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं घूमते हैं, एक जगह में ठहरते हैं, चतुर्मास व्रत करते हैं। तो कुछ साधु उसी आश्रम में आए, तो नारद जी की माँ वो आश्रम में झाड़ू लगाना, लिपाई करना, कपड़ा साफ करना, यही सेवा करती थी वो। और नारद जी छोटे थे, तो नारद जी साधुओं के पास बैठना, तिलक करना, जाप करना, ध्यान करना, प्रसाद बांटना, ये सब सीख लिए। देखो, आप जिसके पास बैठेंगे आपके ऊपर ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। आप ताश खेलने वालों के पास बैठो, जैसे 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, आप उनके पास बैठेंगे ना, आप भी ताश खेलेंगे। पहले बैठेंगे, फिर देखेंगे, फिर आपके मन में आएगा मैं भी खेलूं, फिर आप धीरे धीरे खेलना चालू कर देंगे। मदिरा पीने वाले के पास बैठेंगे, आप भी मदिरा पिएंगे। वकील के पास बैठेंगे तो आप भी वकीलाती करेंगे। किसी 4 व्यक्ति चौराहे में बैठ कर के निंदा बुराई कर रहे हैं, उनके पास बैठेंगे तो आप भी निंदा बुराई करेंगे। और यदि किसी संत के पास बैठेंगे, भागवत में बैठेंगे, तो आप भगवान को ही प्राप्त करेंगे। जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। तो नारद जी संत के पास बैठना, तिलक करना, परिक्रमा करना। तो संतों के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। भविष्य पुराण में और शिव पुराण में शालिग्राम के पहचान के बारे में दिया गया है। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो, वो शालिग्राम का नाम है केशव शालिग्राम। जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है नारायण शालिग्राम। फरसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम, धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम, बंसी का चिन्ह हो तो श्री कृष्ण शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम, कमंडल का चिन्ह हो तो दत्तात्रेय शालिग्राम, त्रिशूल चिन्ह और चक्र चिन्ह दोनों हो तो हरि हर शालिग्राम। आपके ठाकुरबाड़ी में, आपके घर में, मंदिर में यदि शालिग्राम हो, उनके पहचान को, चिन्हों को ढूंढना और ऐसा नामकरण कर लेना है। शालिग्राम की पत्नी है तुलसी। तुलसी शालिग्राम को सुलाते समय में तुलसी रखना चाहिए। देखो, शालिग्राम भगवान नारायण ही शालिग्राम के रूप में आए हैं और लक्ष्मी तुलसी के रूप में आई है। तो
शालिग्राम को सुलाते समय में तुलसी रखना चाहिए। तुलसी महिमा में दिया गया है, सबके गला में तुलसी होना चाहिए। घर में आंगन में भी तुलसी होना चाहिए। यदि गला में तुलसी हो और आप कहाँ भी मरे, एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में, ब्रेन हेमरेज में, कहाँ भी मरे, कैसे भी मरे, यदि गला में तुलसी है तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। सुबह तुलसी का इतना महिमा है, इसलिए सबके गला में तुलसी होना चाहिए। तो नारद जी शालिग्राम की पूजा उन संतों से सीख लिए। अब संतों लोग चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। साधारणतः जब कोई बेटी ससुराल को चली जाती है तो माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता। कई दिन तक घर खाली खाली लगता है। बेटा जब माता पिता के शरीर को स्मशान में जला करके घर को आता है, उसको भी घर अच्छा नहीं लगता। आप दुर्गा पूजा या विश्वकर्मा पूजा या सरस्वती पूजा, मिट्टी का मूर्ति बनाया और विसर्जन करके, जब दुर्गा मैया का, सरस्वती मैया का विसर्जन करके